जब आज भी खड़े होते हैं तो उनके पीछे एक चक्र घूमता है, तो वो ओरा होता है। सोने का हिरण चल सकता है क्या? सोने का हिरण नहीं चल सकता है। रामायण में लिखा है कि सोने के हिरण को देख के राम जी धनुष लेके पीछे चल पड़े सीता जी के कहने पर। राम जी को नहीं पता था क्या कि सोने का हिरण नहीं चल सकता? कि शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच पाया है। हनुमान जी ने मच्छर से भी बारीक रूप बना लिया और जाने लगे शनि ने उपाय कर दिया। कौन सी ऐसी शक्तियां उनको मिल सकती है अगर वो मां बगलामुखी की पूजा करें? कि जब भगवान विष्णु स्वयं हार करके उनकी तपस्या करते हैं तो कितनी बड़ी एनर्जी होगी। किसी भी समय को रोक देना मां बगलामुखी पावर रखती है। अन्याय के प्रति तुरंत खड़ी हो जाती है। अन्याय को रोकने वाली, को स्तंभित करने वाली देवी है मां बगलामुखी। अगर कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है और मेरे सामने आता है, 3 दिन में रिजल्ट दिखा सकता है। 3 दिन में मतलब लोन जैसी प्रॉब्लम से भी निकाल बिल्कुल सकती है मां बगलामुखी। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्लैक मैजिक में भी मां बगलामुखी की हेल्प ली जाती है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और जैसे मैंने उसको छुआ, उसने अपने शरीर को, उसका वेट हुआ करीब करीब 60 के आसपास, उसने अपना करीब वेट तुरंत 5 मिनट में 68 कर दिया। पूछा भी आपको प्रॉब्लम्स क्या? तो उन्होंने मेरे को जोर से एक थप्पड़ लगाया। जैसे उसने मेरे को थप्पड़ लगाया मैं समझ गया क्या नहीं कर रहा हूँ। मां बगलामुखी ने साक्षात मुझे उस दिन बचाया और मैं रेलवे ट्रैक पे हूँ। और जैसे ही मैं ट्रैक से हटा और मुझे होश आया तो मात्र 10 से 15 सेकंड बाद ट्रेन, मतलब उस दिन मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि हमें भी हानि होती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो अगेन देखिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गेस्ट हमारे पास इतने स्पेशल कैटेगरी के आते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पिरिचुअल, वो होने वाला है मां बगलामुखी के बारे में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेस्ट से जिनका कनेक्शन मां के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और मैं चाहूंगा इसके बारे में बात करना, लोगों तक ऐसी बातें पहुंचाना जो शायद आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो इस पॉडकास्ट के जरिए आपको पता लग जाएगी। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शास्त्री जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु स्पेशलिस्ट। और देखिए उनके बारे में जितनी तारीफें करें उतनी कम है, क्योंकि जो ज्ञान है उनके पास वो बहुत ही ज्यादा है। तो उस ज्ञान को ना आज इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा हम निचोड़ने की कोशिश करते हैं। और उनके साथ है वंश, जो कि एक यंग कह लीजिए कंटेंट क्रिएटर है, जो कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट भी है, जिसके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी नॉलेज है। ऑलरेडी उसके अच्छे फॉलोअर्स रह चुके हैं, मोर देन 100K ऑन यूट्यूब एज वेल ऑन इंस्टाग्राम। सो कुछ यंग एज के लोगों से भी हम जब मिलते हैं ना, हमें भी अच्छा लगता है। तो उनसे भी कुछ चीजें खींचने की कोशिश करते हैं यार, कि कैसे इतना मोटिवेशन मिली, कैसे वो इस फील्ड में आए। और बात करते हैं जल्दी से शास्त्री जी के साथ। सो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार शास्त्री जी। हेलो वंश, कैसे हैं आप दोनों? नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। ऑल गुड ऑल गुड। तो पहले तो मैं वंश जी कह रहा हूं, मैं पहले तो शास्त्री जी आपसे बात करूंगा। वंश जी से भी करेंगे, लेकिन शास्त्री जी आपसे जो मैं बातें अभी ऑफ द कैमरा हुई, काफी कुछ ऐसी कह लीजिए कोइंसिडेंस हुए, या कुछ ऐसी बातें आपने हमें बता दी ऑलरेडी जो कि आपको नहीं पता थी। आप ना मेरे बारे में जानते, और एक गेस्ट से आपने उनके बारे में भी काफी कुछ बता दिया बिना उनसे इतना मिले और बिना इतनी वार्तालाप करे। तो ये जो एनर्जीज, ये जो सेंस कह लीजिए, कहाँ से आई, किसकी शक्तियों की देन है ये बताइए। बिल्कुल, देखिए क्या है शुभ जी कि मेरा पूरा नाम राहुल शास्त्री है जी। वैसे। और मैं बचपन से ही पढ़ा हूँ, मैं BHU से मैं पढ़ा हूँ। और मैंने वृंदावन में भी मैं पढ़ा हूँ और ऋषिकेश में भी मैं पढ़ा हूँ। मैंने वास्तु में, पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडल्स लिए हैं। और क्या होता है कि एक आदमी अध्यात्म की तरफ जाता है ना, जब अध्यात्म की तरफ जाता है तो उसे ये सब चीजें है ना सेंस होने लग जाती हैं। आप कोई भी चीज, जैसे हमारी स्किन जो है जी, हम चीजें सेंस करते हैं किसके थ्रू? हमारी स्किन के थ्रू। हमें गर्मी लग रही है, हमें सर्दी लग रही है, कौन बता रहा है हमें? हमारी स्किन तो बता रही है ना हमें। राइट। ऐसे ऐसे हम चीजें सेंस करते हैं। जैसे हमारी जीभ है, उसके ऊपर वो सेंस करती है टेस्ट को कैसा है, कि ये सब चीजें। राइट राइट। तो ऐसे ही अध्यात्म के अंदर आपका जो मेडिटेशन है, जिसको बोलते हैं हम अध्यात्म, जिससे हम मेडिटेशन करते हैं, वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। ओके। क्योंकि कोई भी हर आदमी का एक ओरा चक्र होता है, जिसको हम हिंदी में कांति विलेबल बोलते हैं। ठीक है, एक ओरा हर आदमी अपना लेके घूमता है। देखिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा, या पुरानी फोटोज में आपने देखा होगा, भगवान की कोई भी आपने इमेजेस देखी होगी, तो उनके पीछे राउंड राउंड एक रोशनी का चक्र होता था। एग्री। ठीक है जी। तो वो ओरा होता था। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में वो दिखता था, उससे पता लगता था, वो आइडेंटिफाई करता था कि सामने वाले का ओरा कितना है। समझ रहे हैं कि उसका कांति विलेबल कितना है? ठीक है, समझ रहे हैं?
वो आपने देखा होगा जब कभी टीवी चैनल्स में कोई भी भगवान श्री कृष्ण आज भी जब आज भी खड़े होते हैं तो उनके पीछे एक चक्र घूम घूमता रहा है, होता है। तो वो ओरा होता है। आज मेरे को उसका मीनिंग एक्चुअल में पता लगा आपसे। हाँ, ठीक है, वो ओरा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो जी, ओरा है। ठीक है, वो आपका कांति विलेबल है, वो आपको बताता है। जरूरी नहीं है कि कोई भी कहने का मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि लिखा कौन होता है। डॉक्टर के पास क्या है? नॉलेज है, नॉलेज है। बिल्कुल, किस चीज की नॉलेज है? बीमारी डॉक्टर नहीं बताता, बीमारी पेशेंट बताता है। ठीक है, डॉक्टर उसे सेंस करता है ओनली, समझ रहे हैं? डॉक्टर उसे सेंस करता है। जी, बीमारी पेशेंट के चेहरे पे लिखी है। बाकायदा डॉक्टर को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। एग्री सर, एग्री। समझ रहे हैं आप मेरी बात ठीक है, को? डॉक्टर ने नाड़ी पकड़ा, डॉक्टर ने एक्सरा किया, अल्ट्रासाउंड किया, प्रॉब्लम यहाँ है। डॉक्टर ये नहीं बताएगा आपके चेहरा देख करके कि आपको पेट में दर्द है क्या। आप बताएंगे पेट में दर्द कहाँ, मतलब पेट में दर्द है तो कहाँ पर है वो तो हमें ही बताना ना। तो वो डॉक्टर उसका करेंगे। तो जैसे ही जैसे आपने बताया जी, कि वो गेस्ट बैठे थे, तो हर आदमी का एक कांति विलेबल होता है कि आपको रीड करना आना चाहिए कि सामने वाला क्या एनर्जी रखता है। बस सिंपल, सामने वाले को आपको पढ़ना आना चाहिए। आपने पढ़ा, सामने वाले को सच्चाई की बातें बताई और बात खत्म। क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है कि सामने वाला क्या चाह रहा है। आजकल बहुत ये जो लाइन है एस्ट्रोलॉजी की, जी, मैं आपको बता दूं शुभ जी, ये बहुत अलग तरीके से अलग दिशा में जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि डर के आगे जीत है। पहले डराओ, फिर उस पर काम करो। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारे दोष चलते हैं कुंडली में, नक्षत्रों के दोष बताए जाते हैं। आपको काल सर्प दोष है, आपको जी मांगलिक दोष हो गया है, आपको जी गुरु चांडाल योग हो गया है, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। डराते हैं। और जब डरा हुआ आदमी, जब आप समझ रहे हैं ना, तो वो क्या होता है कि आदमी का जब विनाश का समय जब आता है तो वो ऐसी चीजों की तरफ भागता है। आदमी जब परेशान है तो वो ऐसी चीजों की तरफ भागता है। और एस्ट्रोलॉजर लोग उसके परेशान आदमी को और ज्यादा परेशान करते हैं। मेरा इस पॉडकास्ट में आने का रीजन क्या है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेरे जितने भी मतलब भाई हैं जो काम करते हैं, ये उनको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। ओके, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी आपके पास परेशान होकर परेशान आता होता है, है, उसको ज्यादा परेशान करना वो आपके लिए गलत है, खतरनाक है आपके लिए वो सब। एंड बहुत बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि ये तो बिजनेस चल गया है, डर डर का बिजनेस कह लीजिए। यस यस और उसका फायदा उठाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल और जो डर के आया वो तो यार सब कुछ देने को तैयार है। वो तो कहेगा आप पे विश्वास करके आया, वो चाहे उस पर आप 1000 रुपए लिए चाहे 1 लाख दिए, वो देने को भी तैयार है। बिल्कुल, अब वो गलत है। लेकिन ये बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। शुभ जी, क्या होता है, रघुवंश पुराण में एक स्तोत्र लिखा है, असंभव में हेन मृगस्य जन्म तथा विरामो लुलु मृगाया। असंभव था सोने का मृग का होना। सोने का हिरण चल सकता है क्या? सोने का हिरण नहीं चल नहीं। सकता है। रामायण में लिखा है कि सोने के हिरण को देख के राम जी धनुष लेके पीछे चल पड़े सीता जी के कहने पर। राम जी को नहीं पता था क्या कि सोने का हिरण नहीं चल सकता? समझ रहे हैं आप मेरी जी, बात जी। को? Got it, got it. राम जी को भी तो पता था कि सोने का हिरण नहीं चल सकता, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये ग्रहों का, ये नक्षत्रों का कि खेल मतलब है। भगवान का भी माइंड उस टाइम इतना वर्क नहीं करा। ग्रहों के मतलब जो हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ग्रह में इतनी पावर है, वो भगवान को भी बदल देते हैं। क्या बात कह दी आपने। मैं सच में बता रहा हूं ये बात। ग्रहों में ऐसी एनर्जी है जो भगवान को भी बदल देते हैं। किस भगवान के अंदर दुख नहीं आया? राम जी को वनवास नहीं हुआ 14 साल का, बिल्कुल राज सही। तिलक होना था, वनवास होया कि नहीं हुआ? बिल्कुल। ठीक है। शनिदेव, अगर आपने सुना होगा, शनिदेव को रावण ने पीट पीट कर लंका की चौखट पे उल्टा लटका दिया था, जिससे लोग ये डरते सुना हैं। गया है, मैं मेरे को नहीं पता कथा कितनी सच है, लेकिन ऐसा है हाँ कि शनिदेव को भी अपना बंदी बनाया हुआ था। बिल्कुल, उन्होंने पीट पीट कर की लंका की चौखट पे वापस उल्टा लटका दिया, बंदी बना और करके। फिर हनुमान जी आए थे बचाने शनिदेव यस को। यस यस तो ये बिल्कुल। कहा जाता है कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिदेव की दृष्टि उस पर कभी नहीं पड़ेगी। नहीं, ये हनुमान जी को बोला था शनिदेव ने। क्यों ये नहीं सच है? पड़ेगी? क्यों बताइए। नहीं पड़ेगी? कि हनुमान जी के अंदर इतनी पावर थी कि वो अपना शरीर सूक्ष्म भी बना लेते थे, अपना शरीर विशाल भी बना लेते थे। वो पावर है हनुमान जी की। जब जैसे ही वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने सुरसा जैसे थी लंका की, जो वो मेन गेट पे पहरेदार जी। थी, तो उन्होंने देखा हनुमान जी, वो लंकिनी थी, वो सब चीजें मतलब पहरा था। तो हनुमान जी ने बहुत सूक्ष्म रूप बना लिया, किसी की नजर में ना आए। जैसे ही हनुमान जी लंका में एंट्री करने लगे, तो मैं ये बात आप मेरी जान लीजिएगा
कि शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच पाया है। हनुमान जी ने मच्छर से भी बारीक रूप बना लिया और जाने लगे, शनि ने पकड़ लिया उनको कि कहां जा रहे हो, क्या बात है। कहां जा रहे हो मेरी अनुमति के बिना। जब कोई आदमी बंदी है, गुलाम है, तो वो रावण का गुलाम था, तो रावण के कहने पर कार्य करेगा ना। कहां जा रहे हो रावण की बिना अनुमति के, कहां जा रहे हो मुझसे बगैर पूछे। तो उन्होंने ऐसा जब एंट्री किया तो हनुमान जी बोले, महाराज आप कौन? शनिदेव। शनिदेव ने हनुमान जी को ऊपर कुदृष्टि डालना स्टार्ट कर दिया और हनुमान जी की शक्तियां क्षीण होने लग गई। तो हनुमान जी ने क्या किया, पहले शनिदेव को, महाराज आप बंदी कैसे हैं? पावर तो हनुमान जी है ना। सुंदरकांड में लिखा है, सुंदरकांड में लिखा है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन से भी तेज उड़ने वाले और बुद्धि विवेक का तो भंडार है। बिल्कुल। हनुमान जी बंदर जैसे चालाक भी हैं। उन्होंने देखा कि शनि के बगैर तो जाया नहीं जाएगा अंदर लंका में, तो उन्होंने शनि को खुश कर दिया, उनको बंधन से मुक्त कराया और उनको तेल की मालिश की। जैसे उनको तेल की मालिश की, शनिदेव प्रसन्न हो गए। उस दिन से आज तक शनिदेव को तेल चढ़ता है। और उन्होंने कहा कि जो कोई मुझे तेल चढ़ाएगा, मतलब मालिश करेगा, उनको इतना रावण ने पीटा, आज तक उनके शरीर में दर्द है, लेकिन तेल जो चढ़ाएगा वो खुश हो जाएंगे। हनुमान जी से ऐसे ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज, जो आपकी पूजा करेगा उस पर मैं प्रसन्न हूं, मैं उस पर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। क्या बात है। तो ये ग्रहों की दृष्टि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत ही खूबसूरत। एंड मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए आपकी स्टोरी सुन के। ठीक है, शास्त्री जी, अभी हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और जिसके आप बहुत बड़े भक्त हैं, माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये माँ बगलामुखी कौन थी और क्या शक्ति है ये। मैं शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं खुद भी उनके बारे में बड़ी रुचि रखता हूँ जानने के लिए। हाँ, तो मैंने बताया ना, समय समय पर जैसे ग्रहों ने अपने प्रकोप डाला, देवताओं ने अपना प्रकोप डाला, राक्षसों ने अपना प्रकोप डाला जी। तो मैं सभी मेरे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सभी मैं मेरे बंधुओं को बोलूंगा कि एक बार जय माँ बगलामुखी आप अवश्य बोलिएगा इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले। तो मैं अब आपको बताता हूं, मैं जिक्र करना चाह रहा हूं माँ बगलामुखी का, जो आपने पूछा। माँ बगलामुखी हरिद्रा सरोवर, सौराष्ट्र देश, आपको पता है सौराष्ट्र देश? नहीं शास्त्री जी, मेरे को नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सौराष्ट्र देश है गुजरात। ठीक है, ठीक है, सौराष्ट्र देश गुजरात को बोलते हैं। पुराने समय में गुजरात को सौराष्ट्र देश बोला गया है। तो हरिद्रा सरोवर से निकली है। क्या हुआ, माँ बगलामुखी ओरिजिन मतलब कहां से पैदा हुई, मैं बताता हूं कि एक बार एक राक्षस ने उसको, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ राक्षस को कि वो अपनी वाणी से कुछ भी कर सकते हैं। जब वो अपनी वाणी से कोई भी कंपन करते थे ना, तो इस संसार के अंदर भयंकर तूफान, जिसको बवंडर बोलते हैं, भूचाल बोलते हैं, वैसा आने लगता। समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब वो बवंडर चलता था तो पूरे देवता, पूरे, क्योंकि वरदान मिला हुआ था ना, सब परेशान हो जाते, जीव जंतु। बवंडर इतना तेज बवंडर था, जब वो अपनी वाणी से कंपन करता था तो भगवान विष्णु साक्षात परेशान हो गए उस राक्षस से। भगवान विष्णु सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर, हरिद्रा का मतलब हल्दी, पीला सरोवर, हरिद्रा सरोवर पर बैठ करके भगवान विष्णु ने माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी का स्मरण किया, उनकी तपस्या की और हरिद्रा सरोवर से माँ बगलामुखी निकली। क्या बात है। और जैसे ही हरिद्रा सरोवर से माँ बगलामुखी निकली तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे माँ जगदम्बा, उनको पीताम्बरा माता भी कहते हैं क्योंकि पीला रंग उनको अति प्रिय है, पीले रंग के आभूषण है उनके, और पीले फूलों से सुसज्जित जो है, पीले फूलों से है, पीले ही वस्त्र हैं, पीले आभूषण हैं, पीले रंग पे ही, मतलब उनका जो अति प्यारा जो रंग है वो पीला है, क्योंकि हरिद्रा सरोवर से निकले हैं। और वो हरिद्रा सरोवर से जब निकले, भगवान विष्णु ने अपनी जो बातें बताई कि हे माँ, इस संसार में जो ये चल रहा है इसको रोकिए, क्योंकि माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी पार्वती जी का ही स्वरूप है। और उन्होंने ये बात सुन करके, जैसे ही, मैं आपको बताने वाला हूं, सुनिएगा, जैसे ही उस राक्षस के सामने पहुंची, मां ने उसको स्तंभित कर दिया। स्तंभित का मतलब उसकी जुबान को पकड़ लिया, उसको चुप कर दिया बिल्कुल। इसलिए मां को स्तंभन विद्या की शक्ति भी कहते हैं। मां बगलामुखी को स्तंभन विद्या की शक्ति भी कहते हैं। उन्होंने उसकी जिव्या को स्तंभित कर दिया। जैसे उनकी जिव्या को स्तंभित किया, सब शांत बवंडर। समझ रहे हैं? तो मां बगलामुखी का ओरिजिन सौराष्ट्र देश से हुआ। गॉट इट।
ठीक है। एंड एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा जाता है कि माँ बगलामुखी के पास शक्तियों का भंडार है। जी। उनके जो साधक होते हैं, कौन सी ऐसी शक्तियां उनको मिल सकती है अगर वो माँ बगलामुखी की पूजा करे तो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस एनर्जी का आप हम यहाँ बात कर रहे हैं, नाम जी। ले रहे हैं, वो एक इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आप समझिएगा मेरी बात को, जी। कि जब भगवान विष्णु स्वयं हार करके उनकी तपस्या करते हैं, तो कितनी बड़ी एनर्जी होगी। बिल्कुल, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बगलामुखी साधना, बगलामुखी पूजा कोई मजाक नहीं है। बगलामुखी साधना वो चीज है जो मैंने आपको बताया ना, स्तंभित कर देना, किसी भी समय को रोक देना, मां बगलामुखी पावर रखती है। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको सच में बात। समय तक को रोकने की समय तक ताकत को है। रोक देना मां बगलामुखी, काल को रोक देना मां बगलामुखी पावर रखती है। मां बगलामुखी, इसकी साधना इतनी आसान नहीं है। आजकल देखते हैं हर कोई लोग मां बगलामुखी, मां बगलामुखी। जी। उसकी साधना में बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी नेगेटिव, बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत तरह की जो है ऊर्जाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक करने की साधना है ये, बहुत सावधानी, बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक। क्या है कि 10 महाविद्याएं हैं। ठीक है, सही। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी। जो समझ रहे हो? पूरी तभी होगी जब आप माँ बगलामुखी की पूजा करेंगे, और तब करेंगे। 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी, और 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी जो है वो स्तंभित करना, मैंने आपको समझाया। जी। किसी भी चीज को स्तंभित कर देना, शत्रु का विनाश करने में लिए, शत्रु का विनाश करने के लिए मां बगलामुखी जो है नंबर 1 पे आती है। आपको एक बात बताऊं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन आपने देखे हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन नेताएं जो भी हैं आपने देखे हैं, मां बगलामुखी का हवन कराते हैं। पता है आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 100-150 हवन तो मैं कर चुका हूं। और मैंने सुना बहुत है, मैंने कुछ वीडियोस भी कहीं ना कहीं देखी है जो हवन होते हैं। बिल्कुल। और काफी लोग आज भी माँ बगलामुखी के हवन कराते हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि मां बगलामुखी हवन जो है वो शत्रु पर विजय पाने के लिए किया जाता है, ओके। स्तंभित करने के लिए किया ठीक जाता है। है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का आपका काम चल रहा हो, जब किया जाता है। मां बगलामुखी हवन बहुत बहुत सावधानी पूर्वक करने का है। अब लोग क्या सोचने लगे हैं कि शत्रुओं का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा। शत्रु कौन है भाई? आप बताइएगा शुभ जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है मनुष्य का? देखिए, अगर मनुष्य के शत्रु की बात करें तो पहले स्वयं से ही लड़ाई होती है, अपने आप से लड़ना बिल्कुल, सीखना चाहिए ये पहले। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि पहले स्वयं से लड़ाई होती है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु मोह, लोभ, जी। क्रोध, ये सब शत्रु हैं जी, हमारे। बिल्कुल सही। ठीक है, माँ इनको भी शांत करती है, ये भी तो शत्रु है ना हमारे। ठीक है, सही बात, सही agree। है ना? तो यहां से लेके चलिए कि ये नहीं कि शुभ जी ने मुझसे कोई बात कह दी और कोई बात मेरे मन में लग गई और मैंने इनके ऊपर हवन करना स्टार्ट कर दिया। अन्याय के प्रति, मेरी बात को समझिएगा, मां बगलामुखी अन्याय के प्रति तुरंत खड़ी हो जाती है। अन्याय को रोकने वाली, अन्याय, कोई शत्रु आप पर अन्याय कर रहा है उसको रोकने वाली, उसको स्तंभित करने वाली देवी है मां बगलामुखी। और अभी आपने शास्त्री जी एक बात कही बड़ी अच्छी, कि अगर किसी पे कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा हो जिसका समाधान उसे नहीं मिल रहा हो, दर दर ठोकरें खाई हो जिस इंसान ने, उसको समाधान मिल जाएगा माँ देखिए बगलामुखी। शुभ जी, वही बात है मैं आपको बता रहा हूं। अब कोर्ट केस देखा जाता है कि क्या है, मैंने कोई चोरी की है, ठीक है और मैं पकड़ा गया और मेरे ऊपर केस लग गया, जी। तो आपको लग रहा है कि मैं बगलामुखी हवन कराऊंगा और मैं छूट जाऊंगा? नहीं, गलती है ना इसमें तो। नहीं छूट पाएंगे। नहीं छूट पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं छूट पाएंगे? मैंने चोरी की है। अगर मैंने चोरी नहीं की और कोई केस मेरे ऊपर लगा दिया गया है चोरी का, तो अन्याय हो रहा है ना मेरे पे। अन्याय हो रहा है, बिल्कुल। अन्याय के प्रति तुरंत स्तंभित करने वाली देवी है मां बगलामुखी। अन्याय को तुरंत रोक देती है मां बगलामुखी। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है और मेरे सामने आता है, मैं ज्यादा नहीं कहता, 3 दिन में रिजल्ट दिखा सकता हूं, 3 दिन में। अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट है, 3 दिन पहले आप कांटेक्ट करें और अन्याय है, अन्याय आपके ऊपर हो रहा है, उस केस की जो डेट आएगी, जो हियरिंग आएगी,
केस का मुख ही मोड़ देगी माँ बगला मुखी। लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि अन्याय हो रहा हो तभी, अन्याय ये हो नहीं रहा हो आपने तभी। गलती करी है किसी ने तो भाई शत्रु आपको नाजायज परेशान करता है। हाँ। मैंने देखो, मेरे क्लाइंट होंगे 3,000 से ऊपर। जी 3,000 से ऊपर क्लाइंट मुझ पे फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं मुझसे। और मैंने बहुतों के हवन कराए हैं, बहुत सब चीजें हैं। कई बार क्या होता है, आदमी देखिए बिजनेस करता है, राइट, कर्जे में फंस जाता है, लॉसेज हो जाते हैं। अब जिस आदमी से कर्ज लिया है, आपने जिस आदमी से कर्ज लिया है और वो आपको परेशान कर रहा है, क्या होता है कि मार्केट में बहुत ये सिस्टम मैं डेली देखता हूं कि भैया आपका रुपया लिया 5 लाख, रुपया बना दिया 12 लाख, जबकि वो दे चुका है 10 लाख और 12 लाख खड़ा है। ये सब चीजें वो शत्रु है जो आपको उभरने नहीं देगा। माँ बगलामुखी काम करती है ऐसी चीजों पर। मतलब मैं क्षमा चाहूंगा आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब किसी पे अगर कोई ऋण हो, हाँ कोई गलत ऐसी चीजों में फंस गया हो जी, और उस समस्या से भी, मतलब लोन जैसी प्रॉब्लम से भी निकाल सकती है माँ बगलामुखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फंस चुके हैं, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है, लाख रुपया लिया था 2 लाख दे चुका हूं, लाख आज भी खड़ा है, माँ बगलामुखी तुरंत रोक सकती है उस चीज को। अन्याय तो बिल्कुल नहीं होने देती। बहुत ही खूबसूरत है, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। और लोगों को भी ये चीज़ समझ आ गई होगी कि माँ बगलामुखी की कितनी ताकत है। जी मैं ज़रूर इस पे अभी और आपसे बहुत सवाल है मेरे, मैं करना बिल्कुल, चाहूँगा, लेकिन मैं वंश जी से थोड़े उनके बारे में जानना चाहूँगा। तो वंश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि दैट अगर आप एज गेस करें तो ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ 18। सो ये आज हमें बताएंगे कुछ अपने बारे में। तो आप शास्त्री जी से जितना जुड़े हैं, पहले तो ये बताइए शास्त्री जी से कैसे जुड़े और कैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़े उनके साथ। मैं शुरू से स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानता था, ठीक है। फिर Okay. जब मेरे को थोड़ा टाइम हुआ, मैंने इस फील्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करा, तो मुझे लगा मुझे इसके बारे में थोड़ा सीखना चाहिए। Okay. और मेरे लाइफ में एक टाइम आया जब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे सारे काम स्टक होने लग गए थे, बिकॉज इन वेरी यंग एज मैंने काफ़ी कुछ यूट्यूब वगैरह शुरू कर दिया था। मेरा मार्केटिंग में शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था, Okay. ठीक है। तो मैंने इस चीज़ों के बारे में रिसर्च करी, देन मैं बाहर गया एक बार और मेरे को वहाँ पे शास्त्री जी मिले। इनका ऑफिस है Okay. गुरुग्राम में, मेरे को वहाँ पे ये मिले, ठीक है। तो मैंने इनसे बात करी और मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। देन इन्होंने मेरे को माँ बगलामुखी के बारे में बताया। तो जब माँ बगलामुखी के बारे में इन्होंने बताया तो मैंने उनका नाम चैंट करना शुरू करा और मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जा चुका था। लाइक ऑल सारी चीज़ों का बर्डन लेके जो एक एवरेज हो जाता है लाइक इस एज में, ठीक है, वो सब चीज़ें हो रही थी। तो मैंने जब माँ का नाम चैंट करना शुरू करा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड तो हूँ ही, तो मैंने जी। काफ़ी चीज़ें माँ बगलामुखी के बारे में सोशल मीडिया पे देखी जो चल रही थी। देन मैंने शास्त्री जी से इस बारे में पूछा कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं क्या। देन शास्त्री जी ने मुझे बताया कि जो चल रहा है ये बहुत नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जी। जैसा कि शास्त्री जी ने शुरू में डिस्कस ही करा था कि लोग भय का फायदा उठाते हैं, पहले डराएंगे फिर काम कराएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही थी। तो मैं शास्त्री जी के साथ जुड़ा इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ को बिजनेस ना बनाने की जगह लोगों का जो रियल प्रॉब्लम है वो हल हम लोग कर सकें। और वो ही काम आप कर रहे हैं इस टाइम। हाँ जी, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। डेफिनेटली जितनी लोगों की मदद करें आज की डेट में उतना ही कम है, क्योंकि समस्या आपको पता है बिल्कुल, कितनी है इस दुनिया में, और देश की जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है समस्या भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही बहुत है। ज़्यादा। और आई होप लोगों का भी इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में अब हो रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं तभी फायदे भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर शास्त्री जी जैसे लोग और इस कह लीजिए इस जगह पर आए तो डेफिनेटली लोगों के काम और आसान हो जाएंगे। डेफिनेटली अब जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, जनरेशन का मन विचलित है, बदल रहा है, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शंस में जाता है, ठीक है। अभी के टाइम पे आप देखोगे पहले के जो बच्चे होते थे वो शुरू से स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे आते थे। एग्री। अभी के बच्चे 20-25 के बाद आते हैं, क्यों? जब वो मोह माया से दूर हो जाते हैं, वो सबसे पहले मोह माया में फंसे होते हैं, वो कई चीजें अपनी लाइफ में करते हैं जो बहुत गलत वे में उनको लेके जाते हैं, और आफ्टर दैट जब उनको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया तो यही हमारे पास एक रास्ता बचा है। एग्री, ठीक है, टोटली एग्री। एंड डेफिनेटली ये भी एक जर्नी का पार्ट है, और आपसे भी बहुत अभी बातें बची हैं करनी। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, माँ बगलामुखी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं शास्त्री जी फिर से आप पर आता हूँ। आप मेरे को जी। बताइए कि
क्या होता है, माँ बगलामुखी की जो साधना होती है उसको कहीं ना ब्लैक मैजिक से जोड़ा जाता है, काला जादू से जोड़ा जाता है। काफी हम वीडियोस देखते हैं कि जो साधना होती है उसमें काफी ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़े से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होते हैं, और ब्लैक मैजिक में भी माँ बगलामुखी की हेल्प ली जाती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ब्लैक मैजिक क्या है? माँ बगलामुखी एक ओजस, एक तेजस्वी, उनका जो चेहरा है ना बहुत तेज है उनके अंदर। माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जो बहुत शांत रूप में भी हैं और बहुत उग्र रूप में भी। माँ बगलामुखी आप बहुत जगह देखेंगे, माँ बगलामुखी को दर्शाया गया है स्तंभित करते हुए। उन्होंने एक हाथ से शत्रु की जीव्या को पकड़ रखा है और एक हाथ से गदा उनके हाथ में है। ओके। समझ रहे हैं? वो है माँ बगलामुखी का रूप। उस समय जब शत्रुओं पर हावी होती है कोई भी नेगेटिव एनर्जी, मतलब वो राक्षस लगा लीजिए, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी या कोई किया कराया ब्लैक मैजिक, जादू टोना कुछ भी है, वो वैसे ही स्तंभित कर देंगे उस चीज को। मैंने बताया वो काल को रोक सकती है। माँ बगलामुखी स्तंभित कर देंगी उस चीज को, और दूसरे हाथ में गदा उग्र रूप धारण कर लेंगे। जब आप बिल्कुल माँ बगलामुखी का चैंट करते हैं, मतलब मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो वो एक माँ की तरह आपकी रक्षा करती है। जैसे एक बेटे को माँ रखती है ना अपने हाथों में, ऐसे आपको रखती है। जब उसको लगता है कि बेटा परेशान होगा, दुश्मन का नाश कर देती है माँ बगलामुखी। चाहे वो किया कराया हो, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो कुछ भी हो, माँ बगलामुखी करती है दुश्मनों का नाश। और माँ बगलामुखी माँ पार्वती माँ का ही रूप है? माँ बगलामुखी पार्वती माँ का ही रूप है। और माँ बगलामुखी, मैं आपको बता देता हूं कि माँ बगलामुखी एक ऐसी एनर्जी है जो जहां वाणी के शब्द खत्म हो जाते हैं ना, तब काम करती है माँ बगलामुखी। क्या बात है। जहां आपके शब्द खत्म हो जाएंगे ना, आपको लगेगा बिल्कुल परास्त हो गया हूं, तब काम करती है माँ बगलामुखी। जहाँ कोई काम नहीं करते वहां पे माँ माँ बगलामुखी काम बगलामुखी करती है। काम करती है। ठीक है। और एक चीज बताइए शास्त्री जी, आपके पास इतने ज्यादा लाइव एग्जांपल्स होंगे आपकी लाइफ में, आपने इतने क्लाइंट्स हैंडल करे, क्लाइंट्स कह लीजिए या कुछ ऐसे लोग जो समस्या लेकर आपके पास आए हैं, चाहे वो कुछ नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कोई ऐसा आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जिससे लोगों को माँ बगलामुखी के बारे में और अच्छे से और गहराई से उनकी ताकत के बारे में पता चल सके? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं। ठीक मैंने है। बहुत जगह ऐसा काम किया है। ओके। माँ बगलामुखी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी पे हावी होती है, और माँ बगलामुखी उस चीज के ऊपर कैसे काम करती है मैं आपको बताता ठीक है। हूँ। मेरा एक क्लाइंट जो एमपी में रहता था, और मैं, मतलब एमपी में भी माँ बगलामुखी का स्थान है। माँ बगलामुखी का स्थान जो है वो एक एमपी में है, ओके। दतिया करके, एक एमपी में ही नलखेड़ा करके है, और एक कांगड़ा जिले में है बनखंडी करके। ओके जी। ठीक है, ये स्थान है माँ बगलामुखी के। तो मेरा एक क्लाइंट जो है वो बहुत परेशान था लगभग 10 साल से। ओके। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक महीने तक वो व्यक्ति बगैर खाए, बगैर पिए, बिना करवट लिए वो एक बेड पे सो सकता था। ऐसा कैसे? मतलब ये तो एक इंसान के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। अब समझिएगा, क्या थी वो शक्ति, क्या थी उनके पास, क्या था उनपे? मतलब जिन्न जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जी में भी भूत प्रेतों से बहुत ऊपर चीजें मानी गई हैं, जिन्न, मैं इसके बारे में बहुत पूछूंगा अभी कुछ सवाल, लेकिन आप बताइए। वो चीज थी। वो मैं जब गया और मैंने उसको देखा, स्केल होता है ना जो अपना कांटा होता है जिसपे वजन तोलते हैं, वेट तोलते हैं ना, वो उसके ऊपर मैंने खड़ा किया, और मतलब मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। तो जो मेरा क्लाइंट जो था ना, वो मैं जब गया वहां पे और मैंने देखा वो लेटा हुआ है, और जैसे मैंने उसको छुआ, उसने अपने शरीर को, उसका वेट होगा करीब करीब 60 के आसपास, उसने अपना करीब वेट तुरंत 5 मिनट में 68 कर दिया। उसका शरीर फूलने लगा, उसका वेट जो है 68 हो गया सच में, 8-10 किलो यूं ही बढ़ गया? लेटे लेटे उसने अपना शरीर फुला लिया। और मैंने देखा है तो बहुत अजीब एनर्जी है। उसने, मैंने जैसे ही उसको उठाया, उसने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। मैं कुर्ता पहने हुआ था, उसने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। इतनी भयंकर एनर्जी, हम 10 लोग थे वहां पे, 10 लोगों से काबू नहीं आया। फिर मैंने माँ बगलामुखी का जो भी है, मतलब जो भी साधना मैंने की है, जो भी किया है, मैंने वो चीजें स्टार्ट की। आज वो व्यक्ति
बहुत बड़ा बिजनेसमैन मैं कह सकता हूँ उसको, कि वो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करता है। जो 10 सालों से निवारण नहीं हो रहा था, वो माँ बगलामुखी ने 3 दिन के अंदर किया। ये एनर्जी है माँ बगलामुखी। बहुत सारी तांत्रिक चीजें हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हैं जो आपको नहीं पता आपके आसपास होती है। हर आदमी का, मैंने बताया ना, कि ऊर्जा होती है, कांति विलेबल होता है। आजकल हम देखते हैं कि क्या होता है शुभ जी, सामने वाला तुरंत कुछ भी बात को नाराज हुआ तो सामने वाला किया कराया जादू टोना, ये टोना वो टोना, ये टोटका वो टोटका करते रहते हैं। इन सब चीजों से रक्षा करती है माँ बगलामुखी। मतलब ये पता लगाया जा सकता है शास्त्री जी कि अगर किसी पे काला जादू है, हाँ, तो क्या वो ऐसे सिम्टम्स है, क्या वो ऐसे ट्रेट्स हैं, और क्या उसकी रेमेडी रहने वाली है, वो भी आप बताएंगे? बिल्कुल। अगर किसी के ऊपर काला जादू है तो उनकी भौहें ऊपर हो जाएंगी। आपको सामने फेस से पता मतलब लग जाएगा देखते ही कि उनकी जो भौहें हैं, पलकें हैं, वो ऊपर की तरफ खड़ी हो जाएगी। ओके। जब भी कोई स्पिरिचुअल मतलब ऐसा कोई गुरु या कोई ऐसी चीजें उनके सामने होंगी तो वो डराने की कोशिश करते हैं। वो यहां तक कि मैं एक केस बताता हूँ, ऐसे ही क्या हुआ अलीगढ़ में। जी। अलीगढ़ में मैं गया। अलीगढ़ में जैसे ही मैं गया तो एक लेडीज होगी करीब 30-35 साल की, और 3 साल का उसका 4 साल का बच्चा, जैसे बोलता ही है जो बच्चा जी। 4 से 5 साल का है, एक्चुअल तो मुझे नहीं मालूम है। उसने क्या किया कि जब मैं गया वहां पे, वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मेरे से कहा, दोनों ने सेम टाइमिंग में सेम वर्डिंग, क्या करने आए हो? तो मैंने सोचा यार हो सकता है कि सिखा रखा हो, बच्चा सीखा हुआ हो, या माँ की कॉपी करता हो। दोनों ने मेरा नाम बता दिया सेम टाइमिंग में। जिस गाड़ी नंबर से मैं गया था वो गाड़ी नंबर उन्होंने सेम टाइमिंग, दोनों की सेम टाइमिंग, ड्यूरेशन बिल्कुल सेम, आवाज की भी बिल्कुल सेम वॉइस। वो 30 साल की भी और 5 साल के बच्चे की भी सेम। ये बड़ा अजीब सी कहानी है, क्या यही है? तो है, मैं यही आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने, मैं जब गया तो जैसे मैं खड़ा हुआ, उन्होंने मुझसे, वो डराती हैं वो चीजें कि तेरे ये बच्चा है, ये तेरे लड़के का नाम है, ये तेरी लड़की का नाम है, तू इस गाड़ी से आया है, तू जाएगा तो हम पलटा देंगे, रास्ते में तुझे मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये चीजें डराती है। करते कुछ नहीं है। नहीं, जिसके ऊपर हावी है उसको करती हैं, जिसके अच्छा ऊपर जी। हावी है उसको करती हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे एक स्टोरी में मेरा कुर्ता फाड़ दिया था, एक केस में मेरा कुर्ता फाड़ दिया था। अब जैसे ही मैं उस लेडीज के सामने खड़ा हुआ और मैंने पूछा भी आपको प्रॉब्लम्स क्या है, तो उन्होंने मेरे को जोर से एक थप्पड़ लगाया। ओह माय गॉड। मतलब ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या करा आपने? जैसे उसने मेरे को थप्पड़ लगाया मैं समझ गया ये कोई नेगेटिव एनर्जी, ये इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी है जिसका मतलब, वो क्या होता है कि किसी को टच करके या किसी आदमी के संपर्क में आपको पता लगता है। जैसे ही वो मुझे लगा कि, मैं बता रहा हूं, चक्कर आया मुझे। वहां पर साधना की मैंने, वहां बगलामुखी की। उस लेडीज ने क्या किया, मैं ले जाने लगा जब, तो उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे ऐसे पकड़ लिए। जब वो लिफ्ट के अंदर उनका स्ट्रक्चर जा रहा था तो दरवाजे ऐसे कि पकड़ मैं लिए। जाऊंगा ही नहीं। हाँ, और वो दरवाजे जो थे कम से कम 10 आदमियों से नहीं खुले। और उसने रोक दिए। वो उनके हाथ नहीं मतलब इतनी खुले, ताकत थी। इतनी ताकत थी। 10 आदमियों से वो दरवाजे से, जो है ना लिफ्ट के जो दरवाजे होते हैं, उन्होंने ऐसे पकड़ा, ठीक है। उनकी जो व्हील चेयर थी वो नहीं जा पा रही थी अंदर, वो ऐसे पकड़ रखा था। 10 आदमियों ने उसके हाथ जो वहां से छुड़वाने की कोशिश की, छूटे नहीं। हम लोगों ने उसको, जैसे बेल्ट होती है ना अपनी, उसको बांध करके और बेहोशी का इंजेक्शन लगवा करके हम उसे हॉस्पिटल में ले करके, बेहोश करने के बाद मैंने उस पर क्रियाएं की, मैंने उस पर काम किया। और माता की दया से आज वो लेडीज 10 दिन में एक बार तो कॉल आई जाता है कि पंडित जी मेरी जिंदगी बना दिया। क्या बात है। एक चीज बताइए मेरे को, क्या होता है कि अभी हम बात कर रहे थे जिन की, भूत, पिशाच, पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, जिन, क्या ये एनर्जीज, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल करती है। क्या होता है कि जब पॉजिटिव एनर्जी है इस दुनिया में तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। शुभ जी, अगर सुबह तो रात भी है, अगर पानी है तो आग भी है, धूप है तो छाया भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। हर चीज का भक्षण करने के लिए हर चीज का आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कहने का मतलब। ठीक है। और इसमें ये चीज़ बताइए, लेकिन जो भी आप जिन का केस बता रहे थे, देखिए जिन तो एक डिफरेंट रिलीजन की कैटेगरी होगी। हमारे में तो कहा जाता है भूत है, पिशाच है,
राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, ये सारे बड़े ऐसे ऐसे नाम हैं। देखिए क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ कि भूत, प्रेत, पिशाच, शाकनी, डाकनी, ये बहुत सारी चीजें हैं। शाकनी अलग काम करती है, डाकनी अलग काम करती है, चुड़ैल अलग काम करती है, भूत अलग काम करता है, आत्मा अलग काम करती है, प्रेत अलग काम करता है, सब ये कैटेगरी है। ये इन सब चीजों का जब मिश्रण हो जाता है ना, वो होता है जिन। यहाँ कोई कास्टिज्म से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि ये नहीं कि जिन कोई अलग कास्ट का होगा। जिन होता है एक बहुत बढ़िया एनर्जी। इन सब चीजों का जब मिक्सअप होकर के एक चीज बनती है, उसका नाम होता है जिन। अब देखो कितना पावरफुल होगा। ये तो वही बात होगी, राजा हो गया सबका ये तो। जिन आपको ऐसा होता है, जिन छलावा करता है। ओके। कभी मेरे सामने शुभ जी के रूप में आ गया, कभी इसके रूप में आ गया, कभी इसके रूप में आ गया, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। जिन छलावा है। जिन बंदर की आवाज निकाल देगा अंदर से, जिन शेर की आवाज निकाल देगा अंदर से, जिन कुत्ते की आवाज निकाल देगा, जीव जंतु जानवरों की, लेडीज की, बच्चों की, बूढ़े बुढ़िया की, सबकी आवाज निकाल देगा। ऐसा होता है जिन। जिन को काबू में करना मुश्किल होता है। जब जिन काबू में ना आए तो काम आती है माँ बगला बगला मुखी। मुखी। अच्छा, बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास ये है, जिन है, करण पिशाचनी है। क्या ये चीजें सच में लोगों के पास देखिए क्या होती है? होता रोक है, सकते मैंने हैं इनको? बताया कि देखिए एक कहावत है कि राई का पहाड़, ठीक है, कि आपने तो राई का पहाड़ बना दिया। राई होगी तभी तो पहाड़ बनेगा ना। राई तो होनी चाहिए। साधना बहुत सारी है, सम्मोहन शक्ति बहुत सारी है, जी। कर्ण पिचासनी है, ठीक है जी, सुंदरी साधना है, ठीक है, बहुत सारी साधनाएं, ठीक है। ठीक है, जो सम्मोहन पे काम करती हैं, जो आपके हर कार्य का अलग अलग अपना काम है। तो माँ कर्ण पिचासनी जो है, कर्ण पिचासनी जो है कोई साधना है, वो आपके कान में आके बताती है। उसकी साधना बहुत मुश्किल है। वो आपके कान में आके आगे का समय बताएगी, आपका पास्ट बताती है। ज्यादा फ्यूचर पे फोकस नहीं होता है, लेकिन पास्ट आपको बिल्कुल बता देगी। अब बहुत सारे आदमी आपने देखे होंगे, मैं आपको एक बहुत गहराई की बात बताता हूँ आज। बहुत गहराई की बात है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या बहुत सारे कोई भी, मैं एस्ट्रोलॉजर बोल देता हूँ, कोई बहुत सारे तांत्रिक लोग भी आपने देखे होंगे कि आप गए, आपके पीछे का बता दिया कि आपके बच्चे हैं जी, आप यहाँ से आए हो, आपके घर में ये है, आपको आगे का बताता है। कर्ण पिचासनी यही काम करती है। आगे का कोई नहीं बताता, हाँ, पीछे का बता देंगे। हाँ, कर्ण पिचासनी काम करती है पीछे का बताने में, आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है, पास्ट क्या था, फ्यूचर में नहीं। और ये कुछ ऐसा, ये बताइए दिखती कैसे है कर्ण पिशाचनी, क्या है? कर्ण पिचासनी का कोई रूप नहीं है। कर्ण पिचासनी जब आप साधना करेंगे तो आपको अपनी गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ेगा। उस दिन के बाद से पत्नी भी वही है, आपका मित्र भी वही है, उस दिन के बाद से आपका दुश्मन भी वही है, बाप भी वही है, माँ भी वही है, बहन भी वही है, भाई भी वही है। कर्ण पिचासनी ऐसी एनर्जी है। जब आपको पत्नी की आवश्यकता है तो वो पत्नी बन जाती है साक्षात। जब आपको पिता की जरूरत है तो पिता बन जाती है। और वो आपका सबसे बड़ा प्रेमी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ओके। ये है माँ कर्ण पिचासनी। कर्ण पिचासनी की साधना जिसने भी किया है, उसका अंत बहुत बुरा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो नाम उभर कर आ रहे हैं, तो माँ बगलामुखी की ही तो कहीं ना कहीं दृष्टि होगी इन पे, कहीं ना कहीं। देखिए माँ बगलामुखी क्या है, बगलामुखी माँ एक सात्विक और तामसिक दो तरह की चीजें हैं। Okay. जब माँ रुद्र रूप में होती है तो तामसिक होती है, ओके। और जब माँ, जैसे काली माँ आपने देखा होगा, जी रुद्र बिल्कुल। रूप में है, काली माँ को लोग बलियां चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। बिल्कुल सही। तो जब वो रुद्र रूप में होती है तो वो भक्षण करती है। ये बात रिप्रेजेंट करती है कि जब कोई बुरी शक्ति कितनी भी हो तो उसका भक्षण करने के लिए तो किसी को नहीं देखती माँ बगलामुखी, चाहे वो तामसिक हो चाहे वो कुछ हो, सब चीजों का भक्षण कर देगी माँ बगलामुखी। जब वो शांत स्वरूप में है तो उनसे सात्विक कोई नहीं है। क्या ये बात है। स्वभाव है माँ बगलामुखी का। जब आप कभी बगलामुखी गए हैं, कभी आप कभी बगलामुखी मौका गए नहीं हैं, मिला, आपको जाऊंगा मौका जरूर। नहीं मिला, आप कभी बगलामुखी जाइएगा। बगलामुखी क्या है, मैंने हजारों हवन कराए हैं। क्विंटल मिर्चियों से हवन होता है बगलामुखी। एक हवन कुंड के अंदर क्विंटल मिर्चियां तक लग जाती हैं। हवन का महत्व क्या है, अगर आपको मान लो आपने इलेक्शन में आप खड़े हो गए हैं जी। और आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो बगलामुखी एनर्जी रखती हैं आपको जिताने की। क्यों रखती हैं? ये नहीं है, जो आपके विपक्षी दल होगा, जो आपके ऊपर अन्याय कर रहा होगा, जो पैसे से वोट खरीद रहा होगा, जो आपको मार्केट में आपकी रेपो को डाउन कर रहा होगा, वो सब चीजें शांत हो जाएंगी।
और उसी से हमें हेल्प मिल जाएगी। उसी से आपको हेल्प मिल जाएगी। समझ रहे हैं? जो आपके प्रति अन्याय करेगा वो वहीं स्तंभित हो जाएगा। मिर्चियों से हवन होता है मां बगलामुखी। नींबू का हवन, हजारों क्विंटल मिर्चियां और नींबू लगा दिए जाते हैं हवन के अंदर। और एक बड़ी काम की बात मैं बताता हूं, जब आप हजारों क्विंटल मिर्ची का हवन करते हैं तो धांस नाम की एक चीज भी नहीं आती। हम घर में मिर्ची अगर थोड़ा सा सब्जी में ज्यादा भी डल जाए तो पूरा घर खांसने लगता है, खांसने लगता है, आंखों में लगती है, इचिंग होती है। और वहां हजारों क्विंटल मिर्चियां लग जाती हैं, हल्की सी धांस भी नहीं आती। सूखी लाल मिर्चों से हवन होता है, नींबुओं से हवन होता है वहां पे। जैसे मां बगलामुखी का बड़ा बीज मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्याम कीले कीले बुद्धि विनाशिनी ओम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र के साथ वहां पे आप हवन कीजिएगा, हर शत्रु का नाश होगा जो आप पर अन्याय कर रहा है। अगर कोर्ट केस में आप विजयी नहीं हो पा रहे हैं, अन्याय से जूझ रहे हैं, तो आपको न्याय मिलेगा। अगर आप बार बार इलेक्शन लड़ रहे हैं मेहनत और सामने वाले पार्टी दल आपको पैसे से और आपको मतलब पॉलिटिक्स करके आपके साथ हरा देता है और वो चीजें नहीं उभर पाती हैं, तो मां बगलामुखी नंबर 1 है उस चीज के लिए, हेल्प करती है 100% आपकी। और हर किसी को जाना चाहिए माँ बगलामुखी के मां दर्शन करने। मां बगलामुखी दर्शन करने से क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कपड़े होते हैं ना, इन पर मैल जम जाता है, और इनको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? सरफ वगैरह यूज करते हैं, धोते वॉशिंग हैं। पाउडर एंड ऑल। वॉशिंग पाउडर से धोते हैं। जी। तो ऐसे ही मां बगलामुखी के जाने से आपके ऊपर चल रही कोई नेगेटिव एनर्जी, जाने अनजाने में किया हुआ कोई बुरा काम, कोई पाप आपसे हो गया हो, वो आपके ऊपर मतलब जो कोई बाधाएं आपके परिवार पर चल रही हैं, वो सब चीजें वो खत्म होती हैं। और एक चीज 3 तरह का हवन होता है मां ओके ओके बगलामुखी। ठीक है जी। समझ रहे? मैं आपको बता देता हूँ, 3 तरह का हवन मां बगलामुखी होता है, सात्विक, राजसी, तामसिक, जिसको हम मीठा, कड़वा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो वो हवन क्या होता है? एक तो ग्रहों की शांति के लिए होता है, एक होता है दुश्मन पर विजय पाने के लिए होता है, और एक तीसरा होता है सर्व मनोकामना प्राप्ति के लिए। ओके। और मां बगलामुखी और भैरव, कलयुग में इन दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप देखना, शायद ये वर्ड आपने 3 साल पहले नहीं सुना होगा बगलामुखी, आप 2-3 साल से ज्यादा सुन रहे हैं। ज्यादा एग्जैक्टली मेरे को भी इसी साल 2025 में ही मेरे को ये शब्द सुनने को मिला। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, तो ये रियलिटी है। मां बगलामुखी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, मां बगलामुखी का नाम प्रचलन होगा, मां बगलामुखी का जो है वो गुणगान होगा, मां बगलामुखी का जो है वो संचार होगा। मां बगलामुखी जो है वो पावर रखती हैं हर चीज को बनाने में लिए, हर चीज को बनाने के लिए, हर काम को सफल बनाने के लिए मां बगलामुखी काम करते हैं। मां बगलामुखी काम करती हैं आपका, जब मैंने बताया कि भैरव जी, मां बगलामुखी हवन में शराब की आहुतियां भी दी जाती है। हवन में? हवन के अंदर शराब की आहुतियां दी जाती है। ये चीज मेरे को नहीं पता थी। हाँ, क्योंकि भैरव, जहां आपको शत्रु का नाश करना, उच्चाटन प्रयोग समझते हैं? मैंने मंत्र में बोला है, ओम ह्लीं मां बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभया जिव्याम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र उच्चाटन प्रयोग, अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उच्चाटन का मतलब होता है उसको शांत ना बैठने देना। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, कई आदमी रात को घूमते रहते हैं, मतलब उनको नींद नहीं आ रही है, वो परेशान है, कभी कुछ दिक्कत है, कभी कुछ दिक्कत है, तो आपके शत्रु को उच्चाटन प्रयोग मां बगलामुखी करती है। क्या बात। आपके शत्रु को स्तंभित मां बगलामुखी करती है। एक चीज शास्त्री जी मेरे को बताइए, देखिए किसी पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, सबसे पहले उसके मन में एक सुझाव यही आता है कि मैं बालाजी महाराज पे लेके जाऊं, हनुमान जी के पास इनको लेके जाऊं, क्योंकि आपने जैसे शक्ति बताई दी हनुमान जी की भी, और हनुमान जी सबसे बड़े भक्त थे माता के, जो माता ने आज्ञा दी हनुमान जी ने वही करना है, राइट? तो देखिए दोनों का रिलेशन तो है इस केस में, कह लीजिए माँ और बेटे का रिलेशन मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो ताकत है वो एक समान भी हो सकती है। बिल्कुल आपने कहा। क्या होता है कि हनुमान जी जो हैं वो कलयुग के देवता भी हैं। ओके। हाँ जी, चिरंजीवियों में नाम आता है उनका। ओके। हनुमान जी मां बगलामुखी के जो हैं सेवक हैं। ओके। हनुमान जी मां बगलामुखी द्वार पे आप कभी गए होंगे तो एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ भैरव जी खड़े हैं।
ये सच है, वो ये उनके पहरेदार हैं, क्या वो बात उनके चौकीदार हैं। अब कमांड तो जो हमारे प्रधानमंत्री उनकी चलेगी ना, आदेश किनका चलेगा? माँ बगलामुखी की कृपा नहीं है और हनुमान जी को आप लाना चाहते हैं, नहीं होगा। माँ बगलामुखी की कृपा नहीं है और हनुमान जी की आप आशीर्वाद चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, नहीं होगा, क्योंकि कमांड नहीं मिलेगी। जब पीएम की अथॉरिटी नहीं होगी तो सीएम कुछ कर सकता है? नहीं। सिवाय इस्तीफा के कुछ नहीं कर सकता। वही चीज है। तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि उनकी आज्ञा है, तभी नकारात्मक ऊर्जा से आपको राहत मिल सकती है। बिल्कुल। तो आप अगर बगलामुखी माँ के पास भी ऐसे किसी इंसान को लेकर जाओ तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स नहीं, 100% रिजल्ट मिलेगा माँ बगलामुखी हवन सब कराने ठीक हो से। जाएगा। मैं यही कह लेता हूँ जी, कि जो आपकी समस्या है वो दूर हो 100% जाएगी। रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या बात है, ये मैंने सर्च किया है। आपका एक्सपीरियंस है ये। ये हाँ, ये मैंने रिसर्च किया है, ये मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने किया है कि माँ बगलामुखी हवन कराने से मैंने देखा है जिनके काम 10-10 साल से अटके पड़े थे वो 10 दिन में हुए हैं। क्या बात है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से आपको मैं बताता हूँ कि जो व्यक्ति, मेरे साथ एक व्यक्ति गया, वो 10 साल से बोल नहीं पा रहा था, गूंगे टाइप का था, और जैसे ही माँ बगलामुखी के गया 2-3 हवन कराए, उसकी आवाज आ गई वापस। ये तो बहुत चमत्कार वाली बात है। ये तो बचपन में अनबिलीवेबल। आवाज चली गई थी और फिर दोबारा से आई उसकी आवाज। तो ये है माँ बगलामुखी। शास्त्री जी, एक चीज तो मेरे को समझ आ गई कि माँ बगलामुखी से ऊपर कोई नहीं है, और मैं खुद चाहूंगा कि मेरे जीवन में ऐसा एक जल्दी से वो समय है कि मैं उनके दर्शन कर सकूं, और आई होप इस पॉडकास्ट के बाद माँ मुझे बुलाए दर्शन के लिए। तो शास्त्री जी, एक चीज आप मेरे को बताइए, आप हर वक्त तो अवेलेबल नहीं हो पाते। किसी जी। को अगर समस्या आ रही है, आप बिजी हैं, आप तक किसी को पहुंचना है, कैसे वो पहुंचेगा, और ऐसे केस में आप कैसे हेल्प करते हैं क्लाइंट्स की? देखिए शुभ जी, क्या है कि यही तो बात सच है कि मैं भगवान तो नहीं हूँ कि यहाँ से गया वहां गायब हो गया, बिल्कुल ये आ सही। गया। क्या होता है कि माँ बगलामुखी के जितने भी मेरे बताया कि 5,000 3,000 क्लाइंट्स जो हैं, 3,000 मेरे जी। क्लाइंट्स हैं, और वैसे नॉर्मल 5,000 के करीब मैं ये चीजें कर चुका हूँ, मतलब हवन वगैरह सब चीजें मिला करके माँ ओके। बगलामुखी क्लाइंट्स मेरे 5,000 से ऊपर हो गए। ठीक है। माँ बगलामुखी, जब आपने कहा कि वंश जी से भी जुड़ने का कारण मेरा यही रहा ओके। कि मैंने एक यंत्र बनाया। ओके। माँ बगलामुखी प्रांगण में बैठ करके माँ बगलामुखी कवच एक नाम का एक यंत्र बनाया मैंने, क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकता हूँ, हर जगह मैं काम नहीं कर सकता हूँ। अगर आप जीवन में कभी बगलामुखी ना जा पाए, अब कोई आदमी कन्याकुमारी रहता है और उसके लिए बगलामुखी आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जितने रुपए में बेचारा वो ट्रेन से आएगा, वो पैसा कभी इकट्ठा नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या उसके ऊपर कृपा नहीं होगी माँ बगलामुखी की? हर जगह कृपा होगी। मैंने एक यंत्र बनाया जिसका नाम है माँ बगलामुखी कवच। ओके। वो बगलामुखी कवच काम करता है डायरेक्ट माँ बगलामुखी की कृपा सामने वाले पे होती है, लेकिन उस कवच को पूजा पाठ से रखना, पूजा पाठ के तरीके से करना, मैं अभिमंत्रित करके उस कवच को देता हूँ। माँ बगलामुखी कवच को मैं अभिमंत्रित करता हूँ और फिर मैं मेरे क्लाइंट के नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके उसके पास भेजता हूँ। नाम और गोत्र से उसको अभिमंत्रित करता हूँ, फिर उसके पास मैं भेजता हूँ, और जैसे वो उस मंदिर में रखता है तो माँ बगलामुखी की, चाहे आपने मिर्ची हवन कराया हो नहीं कराया हो, आप पर असीम कृपा बरसने लगे। ऐसा ही जैसे कि आपने डायरेक्ट माँ बगलामुखी के दर्शन किए हो, क्योंकि मैं उसको अभिमंत्रित मंत्र जाप से उसको शुद्ध करता हूँ। और वो बगलामुखी कवच जो होता है बहुत सुंदर पैकिंग में मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक हमारे यंत्र जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम ना आए कोई किसी प्रकार की भी। उसके अंदर मैंने सबसे जो आपको मैं बता देता हूँ, माँ बगलामुखी की स्तंभन विद्या करते हुए एक फोटो, जिसको मैंने अभिमंत्रित किया, और एक हल्दी की माला। मैंने बताया हरिद्रा सरोवर से माँ बगलामुखी निकली है, तो हल्दी सरोवर से निकली है। हल्दी की माला, एक त्रिशक्ति यंत्र और एक रक्षा कवच पोटली। नेगेटिव एनर्जी जो भी कोई आपके आसपास आएगी, तो जो रक्षा कवच पोटली होती है उसको दरवाजे के मुख्य द्वार पर लगाइएगा। हल्दी की माला से ओम ह्लीं नमः का जाप कीजिएगा, और माँ बगलामुखी की स्तंभन विद्या करते हुए मूर्ति को जो है आप मंदिर में रखिएगा। उसके साथ में एक माँ बगलामुखी यंत्र है, उसको भी मंदिर में रखना है आपको। उसके साथ एक लॉकेट है, उसको आप अपने आसपास रखिए, गले में रखिएगा। तो वो पूरा जो कवच है, इसमें 7 आइटम्स होते हैं। मैं इस पूरे कवच को अभिमंत्रित करके देता हूँ कि सामने वाले की एक प्रोटेक्ट लेयर बन जाए, सामने वाले की एक लेयर प्रोटेक्शन, मतलब ऐसे बन जाए कि किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति मेरे किसी क्लाइंट पर हैवी ना हो।
ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ। और देखिए क्या होता है कि मैंने इस चीज़ को बनाया। अब एक इत्तेफ़ाक माँ बगलामुखी का, मुझसे मिले वंश जी। जैसे ही वंश मेरे पास आए और हमारी डिस्कस हुई कि वंश को क्या प्रॉफ़िट आया, क्या मिला, वंश ने मुझसे कहा कि गुरुजी ये प्रोडक्ट तो आप यहाँ क्यों रख रहे हैं, इसको तो पूरे देश में फैलना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या मतलब जो भी है, तो मुझे तो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ। बचपन से ही गुरुकुल को इनमें पढ़ा हूँ, तो मुझे नॉलेज नहीं ठीक है। थी। तो इस यंत्र को हर घर तक पहुँचाने के लिए काम किया हमारे वंश जी ने। तो मैं गया शास्त्री जी के पास। मैं जी। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेरा परेशानी वाला फेज़ चल रहा था, चीज़ें बननी बंद हो गई थी बिकॉज़ बार-बार जब आप किसी भी चीज़ को ट्राई करते हो और वो फिर टूटने लगती है, तो हर कोई एक टाइम पे हार मान जाता है। एग्री। तो मैं शास्त्री जी के पास गया, शास्त्री जी ने मुझे बगलामुखी कवच के बारे में बताया और उन्होंने मेरे को वो दिया। मैंने उसको 21 दिन तक यूज़ करा एंड मैंने एक चीज़ देखी, मेरा हर दिन काम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सही होने लगा। उसके बाद मैंने शास्त्री जी से बात करके इसको और कहा कि मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। शास्त्री जी ने मेरे को बोला करो, बिल्कुल करो। मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड करा, मैंने अपने फॉलोअर्स को रिकमेंड करा एंड उनको रिजल्ट्स मिले। फिर मैं शास्त्री जी के पास एक दिन गया, मैं बोलता शास्त्री जी ये तो बहुत गजब की चीज़ है। मेरा नहीं सबका भला हो रहा है, ठीक है? हम क्यों ना इसको एक बड़े लेवल पे करें? तो हमने स्टार्ट करा एस्ट्रो सेलेस्टिया। वहाँ से हमारे एस्ट्रो सेलेस्टिया की ओके। शुरू हुई। हमने फिर इस प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल आउट करना चालू करा, ठीक है? हमने वहाँ पे लोगों को देना चालू करा एंड नवंबर के अंदर हमने 2,500 से 3,000 दिए। और जब मैंने नवंबर के लास्ट में उस चीज़ के रिव्यूज़ लिए, तो इतने गजब के रिव्यूज़ वहाँ पे देखने को मिले, लोगों की समस्या हल होने लग रही थी, हल होना शुरू हो ओके। चुकी थी। और हमारे पास क्लाइंट का खुद सामने से कॉल आने क्या शुरू बात है? हुए कि भैया हमारी ये समस्या तो आपने खत्म कर दी, अब इसका और बता दो। तो इस टाइप का रिस्पॉन्स ये प्रोडक्ट हमें दे रहा है। तो बड़ी ही लाइक एक मतलब बड़ी ही कह लीजिए हैरान करने वाली चीज़ है और लोगों की समस्या दूर कर देती है ये। बिल्कुल शुभ जी, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैंने प्रोडक्ट दिया वंश को और मैंने कहा कि वंश तू इसे यूज़ कर और बहुत सात्विक तरीके से 21 दिन पूजा करके देख तू। वंश ने जो मुझको रिजल्ट दिया ना, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं पहले इक्का-दुक्का देता था, रिव्यूज़ नहीं लेता था। मैंने वंश को दिया और वंश ने वो प्रोडक्ट अपने फॉलोवर्स 100 के मतलब जितने भी थे, उनको सबको बताया। ओके। इसने मुझसे कहा शास्त्री जी 100 पीस, मैंने कहा भैया नहीं। मैंने उसको और अभिमंत्रित किया करके, मेहनत करके मतलब जो भी है मैंने भेजा और क्या रिव्यूज़ आए हैं, क्या रिव्यूज़ आए हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं कि शास्त्री जी कमाल कर दिया, ज़िंदगी बदल रही है। मैंने ऐसे कर करके फिर मैंने सोचा कि मैंने बताया कि मुझे नॉलेज नहीं है ये सब चीज़ें पहुँचाने करने की, वंश ने किया। फिर मैं जैसे इसमें बहुत सारे जो हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका नाम एस्ट्रो सेलेस्टिया है, ठीक है? वो हमने लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद उसमें 1-2 प्रोडक्ट हमने और डाले, करूंगली माला, ब्रेसलेट्स वगैरह-वगैरह और काम बन रहे हैं लोगों के। सच में ज़िंदगी में आनंद आया कि मेरी ज़िंदगी में इस धरती पर आना मेरा सफल हो गया। और शायद ये देखिए इसको कह लीजिए लेकिन बिजनेस नहीं कहेंगे तो लोगों की हेल्प करना हुआ एक तरीके से। बिल्कुल। और एक चीज बताइए शास्त्री जी, एक आम इंसान ये जो कवच अफोर्ड कर सकता है, क्या कॉस्टिंग रहने वाले कुछ बता सकते हैं आप? ये कॉस्टिंग क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक। ये कॉस्टिंग जो है वो हमारा जो है 1000 के करीब इसका कॉस्ट आता है। इतने में तो 2 मूवी की टिकट में वैसे खर्च देते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल 1000 के करीब इसका कॉस्ट है और इसका रिजल्ट जो है ना, आप 10 लाख रुपए खर्च करके भी मतलब आप कहीं क्या भी कर बात है। लीजिए नहीं पा सकते, 1000 रुपए में पा सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये कवच जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा एंड वेबसाइट भी है अपनी कोई? हाँ, हमारी astrocelestia.in करके वेबसाइट है, ओके। उस पे काफ़ी प्रोडक्ट लिस्टेड है। और यही नहीं, क्योंकि मैं कॉल पे बैठता हूँ, ठीक ओके, है? तो ओके। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे। मेरे पास एक बंदा आता है, ठीक ठीक है। है? वो मेरे को बोलता है कि उसका और उसकी वाइफ़ का डिवोर्स हो गया था, अब बात आ गई थी एलिमनी पे, ठीक है? अच्छा जी। तो वो बंदा लिटरली में इतना परेशान था, ठीक है? वो मतलब डेली मेरे को कॉल करता, पहले मेरे को लगता कि ऐसे ही है, ठीक है? वो डेली कॉल करता मेरे को, "सर, मेरे को प्लीज़ कुछ बढ़िया रिकमेंड करिए।" मेरे को ऐसा लगता है लाइक उसको ऐसा लगता था जैसे उसकी मम्मी ने, जो लड़के की मम्मी थी, उसको घर से निकाल दिया था, ठीक है? अब वो रात को जब वहाँ से देखता तो घर के अंदर से धुआँ आता था, ठीक है? ओके। तो उसको लगता था कि उसकी वाइफ़ उसके मम्मी पे कुछ ना कुछ जादू टोना कर रही है। अब उनका कोर्ट केस भी चल रहा था,
ठीक है, तो वो कहता मैं उसकी शायद 2 तारीख हो चुकी थी, 2 तारीख कोर्ट में लग चुकी थी और दोनों में उसको कुछ बढ़िया वहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ओके। ठीक है, उसके बाद वो काफ़ी हारा हुआ था। देन मैंने उससे प्रॉपर बात करी, उसकी मेरी 1 घंटा बात हुई, उसने मेरे को सारी चीज़ वहाँ पे बताई। ओके। ठीक है, और जब वो चीज़ मैंने उसको फिर वही रिकमेंड करा, ठीक है, और उसके साथ में मैंने उसको करूँगली माला भी दी पॉजिटिविटी के लिए। गॉट इट। ठीक है, जब उस बंदे ने उस चीज़ को करा, ठीक है, विद इन 21 डेज उसको रिजल्ट दिखा एंड एट द एंड में वो कोर्ट केस भी जीत गया। क्या बात है, क्योंकि द रीजन इज उसकी नीयत अच्छी थी और उसके पे जो समस्या आ रही थी वो इस कवच से भी दूर हो गई। क्योंकि कवच सारे अभिमंत्रित हैं, आप जैसे बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसका विश्वास था। हाँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो विश्वास की होती है। मन सबसे बड़ी चीज है। अगर माइंड कंट्रोल में है तो सब चीज कंट्रोल में है। ठीक है शास्त्री जी, ये तो हो गई बात माँ बगलामुखी के कवच की, लेकिन अभी आप बता रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजर है। देखिए प्लैनेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, बिल्कुल। ठीक है, राशियों की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो आप मेरे को बताइए, किसी को अपना सूर्य ठीक करना है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले उसका स्वभाव जानना पड़ता है। ओके। पहले आप मतलब जानेगा सूर्य का स्वभाव क्या है। ठीक है, सूर्य क्या काम करता है आपके जीवन में और क्या नहीं करता है। आपने कहा सूर्य ठीक करना है, आपको रिकमेंड किसने किया सूर्य खराब है? कोई ना कोई तो होगा जिसने मतलब recommend करा है। जिस तरह से आपके जीवन में जी। प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मिथ्य है कि हम लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कुछ ने कुछ बता दिया, रेमेडी स्टार्ट करा दी या कुछ भी करा दिया। राइट। शुभ जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि हम लोग बगैर सोचे समझे रेमेडीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे सूर्य काम क्या करता है आपके जीवन में, कहाँ काम कर रहा है? हो सकता है सूर्य की रेमेडीज करने में, मतलब सूर्य आपके ऐसे भाव में बैठा है जहाँ पे आपका शत्रु है और वहाँ आप उसको सूर्य की रेमेडीज कर रहे हैं। रेमेडीज करने से क्या होता है, पावर बढ़ती है घटती है? पावर बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी तो वो क्या करेगा फिर? आपके दुश्मन की पावर बढ़ा देंगे तो क्या करेगा? तो बस नुकसान है हमारा। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने बताया सूर्य अगर आपका खराब है, कहीं से भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाइएगा, सूर्य आपका खराब है। सूर्य ओहदे को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपके जीवन में एक सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य खराब आपका है तो आप सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दें। ओके। ठीक है, तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें। लॉजिक है इसका, क्योंकि सूर्य इज फायर ओके। और कॉपर इज फायर एलिमेंट। ओके। ठीक है। आपने सुना होगा, क्योंकि कि भाई रात को तांबे के लोटे में जल रख दो, सुबह पीना चाहिए, रात को पीना चाहिए। राइट। ठीक है, क्यों क्यों पीना चाहिए? एनर्जी के लिए, नहीं, चंचल के लिए। नहीं। बताइए, आप बताइए। एनर्जी के लिए नहीं। सूर्य जो है रिप्रेजेंट करते हैं पावर, मतलब फायर को। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अग्नि कहाँ होती है? मैं कैसे बताऊं आपको? पेट में होती है। ठीक है। जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं। ओके। सबसे ज्यादा फायर हमारे पेट में होती है। ठीक है। तो वो कॉपर एलिमेंट में रखने से फायर एलिमेंट में टच हो गया, समझ रहे हैं? ओह, मिक्सअप हो गया। ठीक है। फायर एलिमेंट ने फायर एलिमेंट को ठीक कर दिया। कॉपर में पानी पीने से आपका सूर्य ठीक हो गया। डायरेक्ट आपके पेट पे असर करता है सूर्य। क्या बात है। समझ रहे हैं? सूर्य को तांबे के लोटे में जल देने का रीजन भी यही है। कॉपर में पानी रख के पीने से आपका फायर एलिमेंट ठीक हो गया। जी, कल आपने मेरे को बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि शुक्र किसी को ठीक करना है तो वो कैसे ठीक करे, और शुक्र एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि शुक्र को जो काउंट किया जाता है वो मोस्टली वीडियोस इतनी चल रही है कि आपकी वाइफ से रिलेटेड होता है शुक्र, कि आप अपनी वाइफ बिल्कुल। अच्छा रखें। देखिए तो क्या होता है, ये? शुक्र लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ओके। शुक्र प्रेम संबंध को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। ठीक है, तो वो वाइफ से आप प्रेम करते हैं, पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, घरवाली को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रेमिका को भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं शुक्र के ओके। अंदर। शुक्र का स्वभाव को समझो, वही बात है, समझना पहले जरूरी है। शुक्र जो है वो ऐसे प्लेनेट हैं कि वो दैत्य गुरु हैं। जो राक्षसों के गुरु है ना, वो शुक्र है। ठीक है, वो आपको क्या करेंगे कि आलस, ठीक है, फुल लग्जरी रहना, फुल लग्जरी कपड़े पहनना, ड्रिंक करना, मजेदार जिंदगी जीना, डेली सिनेमाज के टिकट से सिनेमा देखना, ये सब मौज शुक्र के मस्ती। साथ। ठीक है। मौज मस्ती। ठीक है, तो खाने पीने का काम भी शुक्र का होता है। लग्जरी लाइफ को जो भी चीज रिप्रेजेंट करती है वो शुक्र को रिप्रेजेंट, समझ रहे हैं? तो शुक्र जो है अगर आपका खराब होता है, कहीं पे खराब है, तो शुक्र को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले
लग्जरी लाइफ, लग्जरी चीज़ों में इत्र आता है। ओके। कान के पीछे बगैर नहा करके आप इत्र लगाएं और पानी में एक बूंद इत्र डाल करके नहाएं। सुनने आप में तो अच्छा लग रहा है। दिन की शुरुआत जो है ना वो ऐसे ही स्टार्टिंग करेंगे। शुक्रवार के दिन या डेली भी आप कर सकते हैं, उठते ही कान के पीछे इत्र लगाएंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। और ठीक उसके है। बाद जो है वो आप नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा इत्र डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका जितनी भी शुक्र। दिनचर्याएं हैं, वाइट कपड़ा पहनना, वाइट चीज का दान करना, ठीक है जी। और एक शुक्र का उपाय मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया। 7 तांबा के सिक्के और 7 सफेद पुष्प अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके गटर में डाल दें। ठीक है। 7 सिक्के और 7 पुष्प 7 किसके? तांबा के सिक्के, 7 सफेद पुष्प कोई भी ओके। अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके गटर में डाल दें। ऐसा करने से आपका शुक्र ओके हो जाएगा। और बड़ी ही इजी रेमेडी है तो। बहुत इजी रेमेडी है। गॉट इट। ये शुक्रवार के दिन करना होता है और 7 शुक्रवार करके और देखिए। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी की भी जो आपकी रेमेडीज है बड़ी अट्रैक्टिव है, और अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकल भी कोई समस्या है प्लैनेट से रिलेटेड, वो भी आपको रीच आउट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया आपको, मैंने एस्ट्रोलॉजी में, पामेस्ट्री में, वास्तु में गोल्ड मेडल्स लिया है। मैं वास्तु भी करता हूँ बहुत अच्छे से, वास्तु के लिए भी मैं जाता हूँ। अभी मेरा वास्तु राजकोट की फैक्ट्री का था, उससे पहले सूरत था मेरा, ऐसे चलता रहता है। Got it। और इन पे अगर हम बात करेंगे तो शायद एक और पॉडकास्ट हमें करना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताइए मेरे को, अभी चलिए हम पीछे आते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे, क्योंकि समय की पाबंदी है थोड़ी सी। मेरे को एक चीज बताइए कि अभी हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे, माँ बगलामुखी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपने मेरे को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए, लेकिन मैं जाते जाते एक ऐसा एक्सपीरियंस आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस एक्सपीरियंस ने आपको हिलाकर रख दिया हो, और वहां पर आपकी जो ज्ञान है, आपका सामर्थ्य है, वो भी कहीं ना कहीं हिल चुका हो। मैं एक जगह गया हुआ था माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए। मैं आज Okay। आपको बताता हूँ ये बात। मैं एक जगह माँ बगलामुखी की पूजा करने गया हुआ था, और वहां पर पे क्या हुआ कि मतलब एक्सपीरियंस की मैं बात बताऊं, उनके पड़ोस में जी। उनके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, और वो लड़की मेरे सामने आई, मतलब सामने आई, और मैं वहां पे बगलामुखी पूजा करके खड़ा ही हुआ था। ठीक है। तो जैसे ही वो सामने आई तो मेरे रात को मुझे स्वप्न में, जैसे मैं पूजा करने किसी घर में गया था, उनके बिल्कुल पड़ोस वाले घर में, मतलब मेरे स्वप्न में माँ बगलामुखी जी ने दर्शन दिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि जो लड़की आज आपसे मिली थी उस पर खतरा है, उस पर खतरा है। उसी दिन जब आप पूजा करके उस लड़की आपके सामने आई, उस हाँ, रात को, हाँ, सेम डे? हाँ, मतलब उस लड़की का नहीं, मतलब माँ बगलामुखी मेरे स्वप्न में आई। उन्होंने कहा कि उस लड़के का नाम था शायद सविता या ऐसा कुछ था, कि सविता के ऊपर खतरा है। मैंने सुबह सुबह बोला कि उस लड़की को बुलाया उनके घर पे कि आपके ऊपर खतरा है, कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो बोले कि क्या करना चाहिए पंडित जी। मैंने कहा कि बेटा इस मंत्र का जाप करो और ये चीज़ें, ठीक है, हो गया। रात को मेरी 3-4 दिन की पूजा थी, वो रात को हम फिर से मतलब पूजा पाठ करके सो गए। सुबह करीब 4 बजे उनके घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। तो मैंने कहा कि क्या हुआ ऐसा? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई एक्सपायर हो गया। फिर मैं डर गया, मतलब काफ़ी, कि ऐसा तो क्या हुआ, मतलब माता ने अंदेशा दिया था और मैंने बताया सब चीज़ें, क्या हुआ? ये सब चीज़ें हुई। तो मैंने पूछा कि हुआ क्या? जब तो पता लगा मुझे कि वो जो लड़की थी, उसकी ननंद का भी नाम सविता था, और रात को उससे घर आई थी 8 बजे। उसके पेट में बच्चा था और वो एक्सपायर हो गई। अब मुझे पता नहीं था कि सविता नाम उसकी ननंद का भी, और ऐसे-ऐसे। तो माँ बगलामुखी आपको आगाह कराती है, माँ बगलामुखी आपको संदेश देती है कि क्या होने वाला और क्या नहीं है। मैंने बताया ना, कर्ण पिशाचनी फ्यूचर नहीं बताते, और माँ बगलामुखी फ्यूचर ही बताती है। क्या बात है। शास्त्री जी, आपका कभी आमना सामना हुआ है किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से कि जिसने आपकी शक्तियों पर भी हानि पहुंचाई हो, और माँ बगलामुखी का स्वयं आपने इतना जाप करा हो कि माँ बगलामुखी ने उसको उस केस से बिल्कुल, आपको मुझे बचाया ऐसी हो? चीज़ें हुई है। मैं आपको बता दूँ कि रात को मैं केस में था। ये बुलंदशहर यूपी का केस था। तो उस केस में मुझे क्या हुआ कि मैं कोई काम करके हटा, और सामने वाली एनर्जी इतनी नेगेटिव थी, उसने मेरी शक्तियों को छीनना चाहा। मैं रात को सो गया, और वहाँ पर पे मुझे फ़ील हुआ कि मेरी कोई एनर्जीज़ खींच रहा है। उसने मेरी सारी एनर्जीज़ खींच ली। मैं रात को करीब 3.5 किलोमीटर नंगे पाँव चल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ चल रहा हूँ। और जैसे ही मैं आया, तो मुझे पता लगा कि उनको ये पता लगा ना कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मुझसे ज़्यादा, मतलब उसने मुझे खींच लिया था। और जब मुझे पता लगा कि मैं कहाँ हूँ,
तो मैंने देखा मैं रेलवे ट्रैक पे हूँ। ओह माय गॉड। और वो एकदम मुझे आगाह हुआ कि हाँ मैं मतलब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। माँ बगलामुखी ने साक्षात मुझे उस दिन बचाया और मैं रेलवे ट्रैक पे हूँ। और जैसे ही मैं ट्रैक से हटा और मुझे होश आया तो मात्र 10 से 15 सेकंड बाद ट्रेन, मतलब उस दिन मैं मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि हमें भी हानियां होती हैं। मतलब ये शक्तियाँ कहीं न कहीं जो नकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए, नेगेटिव एंटिटी कह लीजिए, इतनी पावरफुल होती हैं कि हाँ। एक इंसान मनुष्य को भी खत्म कर सकती बिल्कुल, हैं। ये सब चीज़ें जो हम करते हैं पूरा दिन में, जी। जितने भी हम रात को हमारे चीज़ें ज़हन में आती हैं ये सब चीज़ें। जितना भी आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कुछ भी बहुत गहराई से जाता है ना, तो रात को आपको स्वप्न में फ़ील होता है कि राहु केतु से लड़ रहा है, अरे भाई बृहस्पति साहब! शुक्र से लड़ रहा है। ये सब चीज़ें आपको माइंड में आती हैं। और जैसा कि आपने देखा भी कि मैं सामने वाले का थोड़ा-सा फेस देखते ही सब कुछ बता देता हूँ, तो वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो सब एक एनर्जी से आती है। गॉट और इट। वो एनर्जी कभी-कभी सोने भी नहीं देती हमें। एंड तभी इन शक्तियों से लड़ने के लिए तो स्वयं माँ है ही हाँ, बिल्कुल। हमारे पास। इन शक्तियों से लड़ने के लिए माँ बगलामुखी हैं। तो बिल्कुल एंड इसी के साथ फिर से मैं कहूँगा जय माँ बगलामुखी, बिल्कुल, जय माँ क्योंकि बगलामुखी। उन्हीं के आशीर्वाद से शायद ये पॉडकास्ट पूरा हो पाया है। जी, तो मैं चाहूँगा कि आपसे मेरी दोबारा मुलाकात हो, आप दोबारा आए हमारे पास, कुछ जी। ऐसे ही अपने लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जी, लोगों की हेल्प करें, कुछ ऐसी ही चीज़ें आप बताएँ, जैसे आपने कवच बताया, जी, जिससे लोगों की सहायता हो सके। जी। एंड डेफिनेटली ऑडियंस आपको भी मज़ा आया हो। ऐसे ही अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, ऐसी अमेजिंग कंटेंट हमारे साथ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, हमें भी बहुत मेहनत लगती है ऐसे गेस्ट को बुलाने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में विद ऐसे ही एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज़ शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। जय हो।